अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बलूचिस्तान सोल्ड टू चाइना बाय पाकिस्तान और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बेच दिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच दिया। बलूचिस्तान चीन की कॉलोनी बन चुका है। चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट सिस्टमैटिक किलिंग्स और सप्रेशन ने बलूचिस्तान के मूल लोगों की आबादी, जो कि बलोच हैं, उनकी आबादी घटा दी है। और अब कुछ ही सालों में वहां चीनी नागरिकों की जो संख्या है, आबादी है, वो बलोच लोगों से ज्यादा हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग पिछले 75 साल से रात दिन कश्मीर के नाम पर रोते रहते हैं। उन्हें पूरा कश्मीर चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पूरा कश्मीर चाहने वालों ने 1963 में क्यों कश्मीर के हिस्से साक्चम वैली को चीन को दे दिया। ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा किया था, जिसे भी वो चीन के हाथों बेचता जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान कैसे चीन की कॉलोनी बन चुका है और अगले कुछ सालों में वहां बलूचों से ज्यादा चीनी नागरिक किस तरह रहने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि सीपेक में पाकिस्तान के कितने वर्कर्स काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सीपेक में चीन के कितने वर्कर्स काम करते हैं? क्या आपको यह पता है कि जिस सीपेक को गेम चेंजर बताया जा रहा था, वो असल में बलूचिस्तान पर चीन का कब्जा है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बताता हूं, धैर्य रखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि सीपेक में ना केवल पाकिस्तानियों को जॉब्स देने के झूठे दावे किए जा रहे हैं, बल्कि ये भी पाकिस्तान सीपेक के बहाने बलूचिस्तान जो है वो चीन के हवाले कर रहा है और इसीलिए बलोच गुस्से में हैं। इस खबर को देखिए, ये किसी इंडियन या एंटी पाकिस्तानी कंट्री की मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। ये पाकिस्तान का ही अखबार है। लिखा है चाइनीज टू आउट नंबर बलोच नेटिव्स बाय 2048। मतलब यह हुआ कि 2048 तक, यानी कि साल 2048 तक बलूचिस्तान में बलोच मूल निवासियों की संख्या से ज्यादा चीनी लोगों की संख्या हो जाएगी। यह खबर 2016 में छपी थी। ऐसी ही एक खबर अभी भी छपी है। द यूरेशियन टाइम्स की खबर भी बता रही है कि 2048 में बलूचिस्तान में चीनी मूल के लोगों की आबादी बलूचिस्तान के असली निवासियों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। यानी बलोच अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक बन जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान में चीनी लोगों की आबादी बढ़ क्यों रही है और बलूचिस्तान के लोगों की आबादी कम क्यों हो रही है। असल में यह पूरा का पूरा सिस्टमैटिक कन्वर्जन का हिस्सा है। कन्वर्जन एक बलोच रीजन को चाइनीज कॉलोनी में बदलने का। कन्वर्जन बलोचों को खत्म कर बलूचिस्तान को पूरी तरह से चीन को सौंपने का। अभी बलूचिस्तान की आबादी कितनी है? द बलूचिस्तान पोस्ट की 16 फरवरी 2023 की रिपोर्ट बता रही है कि बलूचिस्तान की कुल आबादी 12.34 मिलियन है। इसमें 55.7% बलोच हैं, 36% पश्तून हैं, बाकी लगभग 8% में हजारा, सिंधी, पंजाबी, उज़्बेक, तुर्कमैन, ताजिक और सराइकी हैं। लेकिन अब इन सब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यहां बलोच पश्तून नहीं बल्कि चाइनीज मेजॉरिटी में होंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच दिया है। सीपेक के नाम पर चीन बड़े पैमाने पर अपने वर्कर्स पाकिस्तान भेज रहा है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में चीनी कामगारों के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि बलूचिस्तान में सीपेक के कई प्रोजेक्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट भी है, तो इन चीनी वर्कर्स को भी बलूचिस्तान में ही बसाया जा रहा है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर
चीनी नागरिकों को सीपेक के नाम पर बलूचिस्तान में बसाया जाएगा तो वहां की डेमोग्राफी तो चेंज होगी ही ना। पाकिस्तान 1948 से ही बलूचिस्तान में सिस्टमैटिक जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है। अब तक 35,000 से ज्यादा बलोच और हजारों पश्तूनों को लापता किया जा चुका है। हजारों को झूठे एनकाउंटर में मार डाला गया है और यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है। बचे खुचे लोग बलूचिस्तान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान के रहने वाले बलोचों की आबादी तेजी से घट रही है। यह पाकिस्तान और चीन की एक प्री प्लान्ड साजिश है ताकि बलूचिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। एक्चुअली चाहे सोना हो, कॉपर हो या फिर कोयला, पाकिस्तान में इनकी खानें बलूचिस्तान में ही हैं। बलूचिस्तान मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है। ग्वादर के पोर्ट के साथ साथ ईरान का लैंड बॉर्डर सस्ता और अच्छा ट्रेड रूट साबित हो सकता है। चीन चाहता है कि इस पूरे रीजन पर उसका कंट्रोल हो ताकि वो इसका पूरा फायदा उठा सके। इसी वजह से उसने सीपेक की शुरुआत की थी। जब बलोचों ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज प्रोजेक्ट्स के विरोध में हमले शुरू किए थे, तब चीन ने अपने 2 नेवल शिप्स ग्वादर में डिप्लॉय भी कर दिए थे। अक्टूबर 2022 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने बलोच फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन बोलन शुरू किया था, तब चीन ने उनकी मदद के लिए अपने ड्रोन्स भेज दिए थे। यानी बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन में चीन पाकिस्तान का हर तरह से साथ दे रहा है। तो ऐसे पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान में वहां की मूल आबादी यानी कि बलोचों को खत्म कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि चीन कैसे अपने नागरिकों को बलूचिस्तान में बसा रहा है और कैसे पाकिस्तान चीन का चूरन चाट चाट कर उसका गुणगान कर रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, सीपेक क्रिएट्स अबाउट 1,55,000 जॉब्स इन पाकिस्तान, कंटिन्यूज टू एक्सपांड आफ्टर 10 ईयर्स। यह खबर 17 मई 2023 की है। सीपेक के 10 साल पूरे होने से पहले चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने दावा किया था कि 2022 के अंत तक सीपेक ने टोटल 2,36,000 जॉब्स क्रिएट की, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स पाकिस्तान के लोगों को मिली। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर को खूब ढोल बजा बजा कर दुनिया को सुनाया, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी हकीकत क्या है। असल में हुआ यह है कि सीपेक में पाकिस्तानियों को तो नाम भर के लिए काम मिल रहा है, असल जॉब्स तो चीनी सिटीजन्स को दी जा रही है। यह साल 2017 की तस्वीर है। इसमें आपको ग्वादर पोर्ट पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि सीपेक में जॉब्स को लेकर किया गया एक सर्वे बताता है कि पूरे सीपेक प्रोजेक्ट में केवल 28,000 लोगों को अलग अलग लेवल पर काम दिया गया। इसमें 30% चाइनीज और 70% लोकल्स हैं। इसी खबर में एक इंटरेस्टिंग बात भी लिखी हुई है। लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीपेक के बाद पाकिस्तान में चाइनीज नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 की यह रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में 4 लाख से ज्यादा चीनी नेशनल्स के होने का दावा किया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसे केवल 60,000 बताती है। लेकिन अब आपको तुर्की की मीडिया TRT वर्ल्ड की एक खबर दिखाता हूं, जिससे पाकिस्तान और चीन के इन दावों की पोल खुल जाएगी। देखिए, यह खबर 3 साल पहले यानी 2021 की है। यह खबर बता रही है कि 2025 तक पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नेशनल्स की संख्या बढ़कर 5 मिलियन हो जाएगी, यानी कि 50 लाख। आमिर एलेक्स सीपेक सिल्क रोड प्लानिंग के ऑनररी एम्बेसडर रह चुके हैं। उन्होंने एक टीवी शो पर बताया था कि सीपेक के लिए ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत है, मतलब स्किल्ड वर्कर्स की, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए उन्हें चीन से लाया जाता है। अच्छा सर, इस वक्त भी हम देखते हैं कि सीपेक में चाइनीज लेबर ज्यादा लगी हुई है। एक तो ये मुझे बताएगा कि पाकिस्तानी लेबर की तादाद कितनी है, और जैसे कि आपने कहा कि ये स्किल्ड लेबर की हमें जरूरत है, तो सर क्या ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमारे गवर्नमेंट ने नहीं सोचा था कि उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, तो उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया? सेकंड फेज में जो काम नहीं हुआ वो क्या काम था? वो यही काम तो नहीं हुआ। ये तो 2018 से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि बलूचिस्तान की आबादी 12.34 मिलियन है और करीब 55.7% यानी 6.6 मिलियन बलोच हैं। अब जब 2025 में ही चीनी सिटीजन्स 5 मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे तो वो बलूचों की आबादी के करीब पहुंच जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2048 तक वहां क्या स्थिति होगी। अच्छा, डॉन की खबर से एक और बात पता चलती है, वो ये कि सीपेक से पाकिस्तानी कारोबार को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसकी वजह बताता हूं। डॉन ने लिखा है कि सीपेक से जुड़े चाइनीज बड़ी मुश्किल से होटल्स में रुकते हैं, वो बार्गेन भी बहुत करते हैं। इतना ही नहीं,
चीन ने सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ही वर्कर्स के साथ साथ चीन से आने वाले ऑफिसर्स के लिए भी क्वार्टर बना दिए हैं। इससे होता यह है कि पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी को सीपेक से कोई बूस्ट नहीं मिलता। होटल, गेस्ट हाउस के साथ साथ टैक्सी सर्विस जैसे कारोबार करने वाले लोगों को भी सीपेक से मायूसी ही मिली है। यानी चाइनीज जरा भी ये नहीं चाहते कि उनके देश का पैसा पाकिस्तानियों की जेब में जाए। वो ये नहीं चाहते कि सीपेक से जुड़े वर्कर्स के पाकिस्तानी होटल्स में रहने से या पाकिस्तानी टैक्सियों का इस्तेमाल करने से पाकिस्तानियों का फायदा हो। वहीं पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान को चूसने निचोड़ने की पूरी छूट दे दी है। लगभग सभी माइंस का ऑपरेशन चाइनीज कंपनी के पास है। सीपेक के सभी प्रोजेक्ट्स चीन के अंडर हैं। सीपेक के कुछ प्रोजेक्ट्स जिससे चीन को कम और बलोचों को ज्यादा फायदा होता, उस पर चीन ने अभी तक काम चालू नहीं किया। इसमें से एक कासगर में ग्वादर तक रेल नेटवर्क बिछाने का भी था, लेकिन चीन को इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए वो इससे पीछे हट रहा है। लेकिन बलूचिस्तान पर कब्जे की स्ट्रेटेजी पर वो लगातार काम कर रहा है। द डिप्लोमैट ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें सवाल उठाए गए थे कि क्या ग्वादर चीन की कॉलोनी बनता जा रहा है। स्टिम्सन एक अमेरिकी थिंक टैंक है। स्टिम्सन्स ने भी द डिप्लोमैट के उस आर्टिकल को अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने ग्वादर में अपने हजारों हजार नागरिकों को चुपचाप बसा दिया है और इसके बारे में पाकिस्तान तक को पता नहीं है। यह रिपोर्ट तो बता रही है कि ग्वादर की इंटरनेशनल पोर्ट सिटी में 2022 तक ही 5 मिलियन चाइनीज को बसा दिया जाएगा और अब तो 2 साल और हो चुके हैं, तो आप समझिए कि वहां कितने चाइनीज बस चुके होंगे। इसी रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि जैसे चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर हम्बनटोटा बंदरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया, ठीक वैसे ही वो ग्वादर पर भी कब्जा कर लेगा। डॉक्टर अल्लाऊ नजर बलोच फ्रीडम फाइटर हैं। वो लंबे समय से बलूचिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी दावा किया था कि सीपेक बलूचिस्तान को चीन की कॉलोनी बना देगा। यानी ग्वादर के साथ साथ पूरे बलूचिस्तान को चीन की कॉलोनी बनाने का काम तेजी से चल रहा है और चलाया जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान ये कहे कि उसके सीपेक में केवल 60,000 चीनी काम कर रहे हैं, तो ये भी उसकी चालाकी ही है। असल में वो सीपेक में काम करने वाले चाइनीज सिटीजन्स का असल डेटा बताना ही नहीं चाहता है। अगर उसने ये आंकड़े सही बता दिए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सीपेक में चाइनीज वर्कर्स ज्यादा हैं और पाकिस्तानी बहुत कम हैं। और यह भी यकीन करना मुश्किल है कि चीन अपने नागरिकों को ग्वादर में बसा दे और पाकिस्तान को पता न चले। एक्चुअली ये भी पाकिस्तान और चीन की सोची समझी रणनीति है। तभी तो मैं कह रहा था कि ये जो लापता अपनों की तलाश में तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले बलोच हैं ना, वो तो कुछ दिनों में बचेंगे ही नहीं। वहां केवल चाइनीज ही चाइनीज होंगे, तो बलोचों की आवाज उठाने के लिए कोई होगा नहीं। अब कई लोग इस पर कहेंगे कि ये पाकिस्तानी कहेंगे कि ये फालतू की खबर है, ये प्रोपेगेंडा है। तो देखो, मैंने सारे फैक्ट्स, सारा डेटा दे दिया है और इसमें कोई भी इंडियन मीडिया नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया है, टर्की की मीडिया है, सारे सबूत उधर के ही हैं। लेकिन इस पर कोई सोचेगा नहीं और बलोच ये बात समझ गए हैं। वो इसीलिए सीपेक का विरोध करते हैं, चीनियों का विरोध करते हैं और उन पर अटैक करते हैं। अब ये बाकी पाकिस्तानी समझेंगे कि नहीं समझेंगे इतने सबूत देने के बाद भी, लेकिन बलोच मेरी बात जरूर समझ गए होंगे कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। तो जो भी बलोच मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि जो बात मैंने कही है या ये जो वीडियो मैंने बनाया है, क्या वो सही है या क्या वो झूठा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और हाँ, तो जिन दोस्तों को मुझसे बात करनी है, तो मैं अब फैन कॉल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आ गया हूँ। तो वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। वो पेड सर्विस है, किसी पर दबाव नहीं है। आपको अगर इच्छा है बात करने की, मुझसे कुछ पूछने की, तो आप बात कर लीजिए, मुझसे कुछ पूछ लीजिए। पेड सर्विस है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दबाव नहीं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहली बात ही तुम यही करो। मुझे नहीं ऐसा नहीं, लगता है पहले सुनी हुई है मैं। क्या? यही चीज, ये जो बात हो रही है एट द एंड, ये जो उसने पेड सर्विस की बात की नहीं, है। मैंने नहीं सुनी पहले फैन कॉल का जो पेड सर्विस है। इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि पेड सर्विस ठीक है, जिसने ज़रूरी बात करनी होगी वही करेगा। ये फ्री में ये होता तो सारे ही जो है वो लोग भाई को जो है वो तंग कर देते हैं कॉलें कर बिल्कुल करके। ऐसे ही। तो बहरहाल बात पे आते हैं। सुनिए तो तुम्हारे। बात ये है कि ये तो हमें वैसे नहीं था पता कि चीनी जो है वहाँ पे जो है वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर पता था कि चीनी मुलाज़मत में जो है वो खुद के जो है वो अपने शहरी जो है वो लेके आए हैं। पाकिस्तान में इतनी लोगों को जो है वो नौकरी नहीं मिली। बहुत कम लोगों को दी गई है दिखावे के लिए। और इसी चीज़ का जो है बलूचिस्तान वालों को दुःख है सीपैक का कि सीपैक है, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और जो वहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं, वही बात कि अगर इतना होता चाइना को तो वो पाकिस्तान के लोगों को कारोबार देता। पाकिस्तान के लोगों के होटल होते जो बने हुए हैं, वहाँ पे ठहराता अपने जितने भी हैं। और सिर्फ़ कम लेके आता, बाकी जो है पाकिस्तान से लेता जितने भी हैं, इंजीनियर हो गए, मज़दूर हो गए, हर चीज़ के लिहाज़ से ड्राइवर हो गए, तो वो पाकिस्तान से लेता। पाकिस्तान के स्किल्ड जो हैं वो बाहर धक्के खा रहे हैं। और जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्किल्ड नहीं है जी। स्किल्ड नहीं है तो फिर बाहर क्या काम लेने जाते हैं वो सारे जो गए हुए हैं। अगर यहाँ पे नौकरी मिलेगी तो वो बाहर की बजाय यहाँ पे आके काम करेंगे। चाइना से जो है वो पे मिलेगी। तो वो चाइना बड़ा होशियार है कि यहाँ पे जो है वो काम भी कर रहा है, लेकिन वो सारा जो रेवेन्यू है वो वापस अपने चाइना में भी लेके जा रहा है। और ये बात तो ठीक है कि अगर कर्जा नहीं देगा पाकिस्तान तो गवादर पोर्ट तो हाथ से गया और वो तो उसने कब्जा करना ही करना है और उसने लेना ही लेना है। और जो बलूचिस्तान वाले हैं वो उनको ये डर है कि यहाँ पे जो है वो कॉलोनी चाइनीज बन जाएगी तो हमारा खात्मा हो जाएगा। तो अगर ये बात है तो फिर मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान वाले वाले सही हैं। वो ज़ाहिर है अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है फिर। हाँ, अगर वैसे लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो तो फिर वो गलत है, लेकिन जैसे इन्होंने फैक्ट बताए हैं तो उनसे लगता है कि बलूचिस्तान वाले सही कर रहे फैक्ट हैं के जो। हिसाब से तो यार सामने चीज वही नजर ना, आ फिर रही तो है। बलूचिस्तान वाले ठीक है जो लोग कर रहे हैं वहां पे। हाँ, फिर तो चाइनीज को जो मार रहे हैं फिर ठीक है, फिर मार रहे हैं क्योंकि फ्रीडम। वो चाइनीज अम्ब लेने वहां से उधर गए हुए हैं। ठीक है, अपना काम करें, निकले या वहां से दफाऊं। हाँ, एक वो तो उनका बलूचिस्तान का एरिया है तो बलोचियों का एरिया है तो बलोचियों की जगह है वो। है तो उनकी नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान को वही आपने वो पॉइंट मेंशन किया ना कि अगर पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो आड़े आ रहे हैं और उनकी जमीन भी छीनी नहीं जा रही। तो ये जैसे फ्रीडम फाइटर की बात बीच में हुई है, उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि यार ये एक किस्म की बगावत हो रही है और हमें बेचा जा रहा है, ठीक है, और उसके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं उनके जेहन में है, तो कहीं ना कहीं वो कबायली लोग हैं भाई। अगर देखा जाए तो वो वहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है, और वहाँ के उन्हें पता है कि सिचुएशन करंट क्या चल रही है। हम यहाँ पे बैठे हुए पंजाब में और हमें तो जो देखने को सुनने को मीडिया पे मिलता है हम उस पे रिएक्ट करते हैं। हमें इन रियलिटी कोई ऐसा दोस्त नहीं है वहाँ पे जिससे बात हो या बिल्कुल। पता हो कि क्या जो डाउन सिचुएशन है वो क्या है, लेकिन उनको पता अब है। मेरे कज़न थे उधर जब वो काम करते थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे पंजाबियों को वैसे ही मारते हैं वो। हाँ, इसमें ये भी एक इसमें फैक्ट बलोची है। जो है नफरत करते हैं पंजाबियों से। ये भी पंजाबियों ने फैक्ट क्या है, किया है? आम लेकिन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। वो असल में ना ये बात उस दुश्मनी वक्त हुकूमत से है, लेकिन आम बिल्कुल लोगों से तो नहीं है ना। ये तब से सिस्टम चला आ रहा है जब से वो नवाब अकबर भुगटी का हैपन जो हुआ था ना, तो उसमें उनका मानना ये है कि वो कहते हैं जी कि पंजाब का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं उससे पहले भी था ये। पहले कम था लेकिन उसके बाद ज्यादा हो गया। तो चूंकि ये मैं गया आप हुआ था हाँ, वहां पे और वहां के लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरे तो वो दोस्त थे तो मुझे तो इसलिए सेफ्टी थी। अगर कोई जान पहचान वाला वहां का बंदा है तो फिर तो सेफ्टी है, फिर वो आपको सेव कर लेंगे, बताएंगे कि ये हमारे जानने वाला बंदा है। अगर जानने वाला नहीं है तो आपको रास्ते में ही जो स्टाफ आते हैं वहां पे जो चौकीदार खड़े हैं सिक्योरिटी की सूरत में जो खड़े हैं वो भी अंदर आते हैं और आर्मी भी अंदर आती है बसों में और स्पेशली चेकिंग होती है। और आर्मी अनाउंस करती है कि जो कोई अगर पंजाब से आया है तो वो यहीं पर उतर जाए और वो वापस चला जाए। अगर वो गया पहुंचा उधर बलोचिस्तान तो हम उसकी जान के कोई जिम्मेदार नहीं है। वो अब वहां पे बिल्कुल वो ये मारते ऐलान हैं। करते हैं। तो मारते तो उस ये कोई फ्रीडम फाइटिंग थी ना हुई। हाँ
नहीं, लेकिन वो यार वो असल में नस्लियत की एक जंग हाँ चल यार रही है। नस्लियत की ठीक है, आपकी गवर्नमेंट के साथ जंग है, हुकूमत के साथ, हुकूमत के बंदे आते हैं तो बेशक मतलब जो भी करना चाहे करें, लेकिन अगर आम शहरी को पाकिस्तानी जाता है, कोई भी आम शहरी पंजाबी हो कोई और हो, तो उसको साथ ये ऐसा करना मेरे ख्याल में वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, बिल्कुल, ये है। लेकिन यहाँ पे दो अगर नंबरी कर बात रहे हैं फिर वो। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात देखी जाए बिल्कुल पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखे हैं या सुने हैं, उसमें तो जो वहाँ पे रोड्स बनी हैं, उसमें भी पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। मटीरियल भी जो सारा आया वो चाइना की फैक्ट्रियों से आया है। यहाँ तक कि मटीरियल भी पाकिस्तान से नहीं खरीदा गया और लेबर जो थी, वो भी सारी चाइनीज़ थी। मतलब कि चाइनीज जो उनके हाँ, हेड है ना, हाँ। जो उनको हेड कर रहे हैं, जो उस हेड करने के नीचे जो फोरमैन जिसे बोला जाता है, जो देखभाल करते हैं, देखते हैं काम कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है, वो जो है, और उसके नीचे जो लेबर के ओनर होते हैं, वो भी पाकिस्तानी नहीं है, वो भी यही चाइनीज़। तो वो मुझे समझ चाइनीज नहीं है। आ रही कि पाकिस्तानियों को वो बड़ा चाइना खराब है, और ये इस चीज पे जो है पाकिस्तान को तवज्जो देनी यार चाहिए। हाँ तवज्जो ना, देनी ये मेरे ख्याल में चाहिए इमरान कि खान ने इसीलिए तो बंद किया था ना। इसीलिए बंद किया था कि यहाँ तक इतना हमारा अच्छा दोस्त है कि हमारे टैक्सी वालों को वो यहाँ पे वो बेचारे ढाबे शाबे वाले हैं जो उनका थोड़ा बहुत उनको फायदा पहुंचना था, उनका ये ख्याल था कि हमें फायदा पहुंचेगा, उन तक जो फायदा नहीं पहुंचा रहा वो मुल्की लेवल तक फायदा कैसे कुछ भी पहुंचा नहीं सकता रुक नहीं होगा। जाएगा, यही तो बात है ना, इसलिए तो इमरान खान ने बंद किया था कि ये सारा दो नंबरी हो रही है, ये बलूचिस्तानियों के हक में ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है वो इस चीज को जो है वो ही परसेंटेज बढ़ाने की बात की और ये रोकने की बात की और अपने मजदूर लगाने की बात की थी। 91 का और 9 का तो कोई कंपेयर बनता ही नहीं है। 91 खुद ले रहा है और 9% सिर्फ पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ये तो जैसे सरासर ना होने चलें वाला। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बात ये है कि उसको मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तानी मजदूर, पाकिस्तानी लोगों का पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी खाना क्यों नहीं यूज कर रहा। पाकिस्तान को हम्म, फिर बूस्ट करना चाहिए ना उसे। लेकिन वो कहते हैं जी, जैसे हमारे दोस्त थे जानने वाले, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में चाइनीज जो है वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, हम्म, तो वो वहां से आए, यहाँ जो इंजीनियर रुल रहे हैं भाई, वो उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, उन्होंने जनाब कोर्सेज किए उनके हुए लिए हैं, नौकरी ही नहीं उनके लिए है। नौकरी नहीं है आपके पास, और आप उन चाइनीज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और वो कहीं ना 5 स्टार होटल्स में ठहराया जा रहा है। और वो भी कह रहे हैं जी हमारे लिए, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि क्वार्टर्स जो हैं वो बनाए जाएं प्रॉपर वे में। बिल्कुल फिर वो ऐसे। तैयार हो रहे थे और फिल वक्त उनको वहां पे ठहराया गया है, और उस चीज का बेनिफिट कुछ भी नहीं है, और उनसे कहीं कोई ना पेमेंट कहीं नहीं ली देखा गई। जाए तो पाकिस्तानी अवाम का इसमें बड़ा हाथ है। पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज की जिम्मेदार है कि पाकिस्तान के वो एक नाम बना होता है जी कि हमने तो चाइना से इंजीनियर मंगवाया है, मतलब कि वो उस चीज के लिए भी। और पाकिस्तान के जो इंजीनियर है ये खुद भी तो अपनी अवाम को अहमियत देने पाकिस्तान के के लिए इंजीनियर तैयार नहीं है। ओमान में है, सऊदीया में है, दुबई में है और ऐसी ऐसी जगहों पे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, तो हाँ, वो ये अच्छा वाला हिसाब भाई पाकिस्तान दुबई में जो है वो पाकिस्तानी इंजीनियर है, क्या वो काम काम कर नहीं रहे हैं। कर रहे। भाई वो काम कर रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और उनका नाम है एक बना बल्कि हुआ। मेरे ख्याल में तो जो हमारे जानने वाले इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनका पहले से ही माइंड सेट होता है कि पाकिस्तान में तो जॉब है नहीं है यार, इंजीनियरिंग करके तो चले सऊदी चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, मतलब उन्होंने पहले टारगेट सेट मुझसे लिया होता बेहतर कौन जान सकता है इस है। हाँ, चीज को। 90% से लेके 95% जितने भी इंजीनियर पाकिस्तान में बने हैं उनको कोई नौकरी नहीं कोई मिली जॉब यहाँ नहीं पे, मिली। और वो जो है दूसरा काम शुरू किया उन्होंने, जैसे कि मैं भी। हाँ, तो ये अगर सी पैक में काम मिल रहा होता प्रॉपर वे में, तो ये कर रहा होता, मीन्स के इस जैसे और जो हैं ट्रेनिंग लोग। तक नहीं दी जाती पाकिस्तान में। हाँ, तो हिसाब हम्म, लगा ले, मतलब रगड़ा लगाया जाता है। ये तो ऐसे ही हो गया, किसी ने ड्राइविंग सीखनी है ना लोकल से, तो वो इसको जनाब 2-4 महीने 6 महीने गाड़ी धोने पे इस चीजों पे लगाए रखेगा। बेसिक जो टेक्निक है, ट्रेनिंग है, वो नहीं देगा, स्टार्टअप नहीं करेगा। यही हिसाब पाकिस्तान में है। तो उसके ऊपर सिफारिशें आपको चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए होता है, ठीक है, और दो चीजें होंगी तो तभी आप किसी फील्ड में जो है इंटर हो सकते हैं, वरना नामुमकिन है। और यहाँ पे सर देकर और जोर लगाकर और तानाशाही से करना पड़ता है। और जो बलोची कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक कर रहे फिर हैं, वो हम उसकी चाइनीज का सपोर्ट में ठीक हैं। कर रहे हैं फिर वो। और क्योंकि ये रोकना चाहिए, अगर ये रुका ना, जिस तरह की ये लोग सार रिपोर्ट देते हैं प्रॉपर वे में, हम्म, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है भाई। मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा, पाकिस्तानी मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? शायद यही रीजन हो सकता है। उन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया कि जो एहतजाज करने के लिए रोड पे आए हैं, वो कल को वो भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह बलोची गायब हुए हैं वो सारे यंगस्टर थे। देखने लायक चीज ये थी कि तकरीबन 15 से 25 28 के दरमियान जितने भी यंगस्टर हैं वो गायब हुए हैं।
उनमें बच्चे गायब नहीं हुए, उनमें बूढ़े गायब नहीं हुए। डरा धमका के दूसरी स्टेटों में चले जाएंगे बलोची जो हैं, या कहीं और चले जाएंगे, ज़ाहिर बात उसके है बाद बलोची कम हो जाएंगे तो उसके बाद चाइनी वहां पे होंगे, वो बैंड चाइनी पता नहीं अब येंग वांग वांग क्या नाम रखेगा उसका। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान तो टूटेगा भाई, और अजीब सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं ना कि नीचे लगी हुई है, अपने मफादात देख रही है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि वो जो करे, मुझे लग रहा है अंदर अंदर कहीं अंदर ही अंदर मुआहदे ना हुए पड़े हों क्या कि पता सी पे के वही मुआहदे हुए हों। हाँ। तो ये तो नहीं ना पता, लेकिन डाउट ज़हन में जरूर आता है कहीं ना कहीं। अभी तो ये डर लगना शुरू हो गया है। अब जैसे कि बलूचिस्तान में हर एक चीज है, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के पूरे एरिया से ज्यादा जो है बलूचिस्तान में ही है सब कुछ। और इसीलिए तो चाइना वहां पे काम कर रहा है, वहां पे जो है वो निकाल निकाल के लेके जा रहा है। तो चाइनी को कुछ उनको बलोचियों को कुछ मिल नहीं रहा, पाकिस्तान को उसका कुछ मिल नहीं रहा, तो फायदा है इस चीज का फिर। तो जैसे इंडिया ने किया कि वो कौन सा लिथियम, हम्म और उन्होंने वहां से पता नहीं कौन सी स्टेट से निकला। और मतलब ये खुशाइन बात ही आने वाले वक्त में जो है इलेक्ट्रिक कार और चीज़ों में भी यूज़ होती है वो, ठीक है, बिल्कुल बैटरी उसकी ग्रेड बड़ी में। कैपेसिटी होती और है। वो बहुत महंगी है, हाँ ठीक है। और वो चीज़ निकली है, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ोतरी दी है, मेरे ख्याल में बढ़ाया वो है। जो अहमद मीर हैं जो हम्म साफी, उन्होंने जो सीनियर है वो साथी, हाँ। वहां पे जो है वो वीडियो भी क्रिएट की हुई है। तांबा शायद निकला था कि इतना हाँ तांबा चिनौट निकल में। चुका है हम्म और वो किधर है कहीं पे भी नजर नहीं आता, उसमें इतनी प्रॉफिट हुई है, वो किधर है वो भी किसी को नहीं पता। तो वो वीडियो मैंने देखी थी, और वाकई सवाल तो बनता है ना कि वो सारा कुछ किधर है यार। पाकिस्तान का कर्जा इतना नहीं है जितना वहां से जो है वो निकला है, ना तो लेकिन किधर गया, पाकिस्तान को पता ही नहीं है। तो किधर गया, पाकिस्तान के लेकिन हालात कैसे हो गए हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं आम अप्रोच तक, अगर आम आवाम जो हम जैसी आवाम है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। उनकी सहूलियात या उनका प्रॉफिट जो है कर लें जो पहुँचना चाहिए, और जो हमारा हक है। और सबसे पहले हक बलोचियों का है जो वहाँ पे रिहायशी हैं, और उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है ये होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये ना ही हो, क्योंकि जो अब ज़हन में मुझे भी एक उम्मीद है डर कि जो है ना वो ही पड़ हो, गया ना, बेहतर है। कि ये तो पाकिस्तान तोड़ने वाली बात हो जाएगी। और ये सिचुएशन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, क्योंकि ये अपने स्टेट से निकल रहे हैं जो लोग, ये लोग खाली निकल के सरवाइव नहीं करेंगे इधर उधर पाकिस्तान में भाई। ये कुछ और ही होगा मामला, और ये बंदे जो है समझ लें कि हथियार ही बनेंगे। तो ये चीज़ खतरनाक है। मुझे इस खाना जंगी से उस चीज़ से डर लग रहा है। बिल्कुल। बहरहाल दूसरी स्टेट भी सेव नहीं होंगी इसके थ्रू। तो इनकी वीडियो अच्छी थी। ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।